राजा सर्व आभूषण निकालकर अपना रथ आश्रम के बाहर रखकर आश्रम में प्रवेश करते थे। तपोवन में गरीब या अमीर यह भेद नहीं था। जीवन में ज्ञान की जिज्ञासा और साधना के लिए भी उत्तम होता है। करने के लिए आया था, परंतु विद्या ग्रहण करने से पहले ये आवश्यक है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सीखे जाए। क्योंकि यदि तुम बीमार हो जाओ, अपना शरीर कमजोर हो जाए, तो तुम अध्ययन कैसे करोगे? जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व अगर संतुलन में रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। मनुष्य के शरीर पर जिन चीजों का असर होता है वो है उसका खाना पीना, वातावरण, उसके विचार, उसका आचरण। ये सब चीजें सात्विक होनी चाहिए। युग युग की पुरातन जो गुरुकुल संस्कृति का नाम भूल गए थे हम सब वो जब भारत हुआ आजाद। रखी शास्त्री जी ज्ञान गुरुकुल, जय हो गुरुकुल मां। संस्कृति का प्राण गुरुकुल, चारित्र का निर्माण गुरुकुल, मोक्ष प्राप्ति का स्थान गुरुकुल, जय हो गुरुकुल मां। Culture and experiences to creative forms. It reflects how humans see the world, sometimes realistically, sometimes imaginarily, sometimes abstractly. And it is a practice of संस्कृति के अनुसार हम किसी भी या कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता गणपति बप्पा अधिपति माना जाता है। भारत की संस्कृति हमारे ऋषियों के महान तत्व ज्ञान और विचारधारा का फलित है। रस भरकर कला का भी आविष्कार किया। ऋषियों का ज्ञान विद्या में समाया गया। स्वयं माता सरस्वती ने अपने मुखारविंद से 14 विद्याओं का ज्ञान दिया और वाणी स्वरूप उनकी जिह्वा पर विराजमान हुई। जय जय मां महिषासुर
भारत में कला को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया, क्योंकि कला केवल सुंदर नहीं है, समय बदलने पर आत्मा वही है जो सृजन करती है। शिल्पकला जीवित है ये शिला वैभव जिसकी है दुनिया में ये पहला विष्णु शिव में सृष्टि का एक खुशकी है ये मेला मेला सजन सरम रंगों से भरा नगर ये चरित्र सारा सुंदर धर्म जीवन से शिल्पकला जीवित है ये शिला वैभव जिसकी है दुनिया में ये पहला विष्णु शिव में सृष्टि का एक खुशकी है ये मेला सजन सरम रंगों से भरा नगर ये चरित्र सारा सुंदर धर्म जीवन से भरा सुमधुर अंतपुर बोले देखो खुशी के आनंद है लगा शमदर लहर से बड़ी को ये पल कभी आगे बढ़ा कवि को मन का हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने पहले से ही देखकर लिख दिया है, परंतु हमें तो आज तक की ही कथा का ज्ञान है। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा राधा चारों धातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण में कॉस्मिक आर्ट से जानी जाती थी। वस्तु की ये सृजन किसी मानव का नहीं, पूरे ब्रह्मांड की कल्पना का परिणाम था। फिर हमने प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपने हाथों से रचना करना शुरू किया और यही से जन्म हुआ मानव शिल्प का। कला केवल सृजन नहीं बल्कि एक संवाद है जो की आज्ञानुसार है। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा।
घट घट के वासी। नंदन जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, बप्पे बंदन जय श्री राम, शत शत वंदन जय श्री राम। सागर पर सेतु बांधकर आपने अपने नटराज की कथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसमें भगवान शिव ने वानप्रस्थ में तपस्वी साधुओं को उनके अभिमान को तोड़ने के लिए नटराज का रूप धारण किया था। संगीत प्राणेश्वरा प्रणवानंद नादेश्वरा में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे एक परली के महान गुरु इटके गुरु जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट वंगे दादा को अनुरोध करता हूँ कि ऐसे इस महान गुरु प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दिक्कत होगी पता है, राम समझ आ जाए तो भाई राम राम तो कह लोगे, राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, त्याग को गले लगाना है, अहंकार को जलाना है। अपने रामलला के खातिर बस इतना ना कर पाओगे, शबरी का जूता खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्धि इसके छांव बेटे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ शून्य में रहकर प्यारे। तभी तो पता चलेगा कितने अद्भुत थे राम हमारे, कितने अद्भुत थे राम हमारे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन आज बंजर बनाने पर भी है। इस कृषि प्रधानता तक आने के लिए हमारे ऋषियों को बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। आज से हजारों साल पहले मानवीय सभ्यता स्थिर होने से पहले एक मानव दूसरे मानव को काट कर खाता था, जिसे नरभक्षक कहते थे। इसके प्रमाण रामायण में भी हमें जब महर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ शरनवरात्र बध्यंतम अस्त्र मुदिंदय
धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को संदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। शेतात चाललोय, मग माझे पैसे कधी देणार आहेस मला? अहो सावकार, आताच माझा ऊस कारखान्यामध्ये गेलाय, जेव्हा मी येईन तेव्हा तुमचे पैसे देतो. तुला माहिती का व्याज पकडून 5,25,000 आहे. एक लक्षात ठेव, काय जर तू माझे पैसे 2 दिवसात नाही फेडलेस तर तुझं घर मी जाळून टाकेल, समजलं का तुला? अहो सावकार, हत्या कर ना, शासनाकडून पैसे तरी भेटतील, माझं कर्ज पण देशील आणि घरच्यांना पण पैसे देशील. अहो शेठ, ह्याच्याकडे बघू का मी? नाही नका रे, तुझी गाठ फक्त माझ्याशी आहे. काय माझ्याशी? चला रे. MLZS न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. पुन्हा एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याला सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर. काय करतोयस? काय चाललंय? श्वास घेत होतास? नाही रे बाबा, नाही. श्वास घेत होतास का नाही तू? तुम्ही आमच्या शेतात काय ते पिकं झालं, पाऊस पडला तर गारपीट आहेच मागे. नशिबाला फक्त ओला दुष्काळ आणि कोरडा दुष्काळ एवढंच आहे. आणि या परिस्थितीमधूनही पीक आणलं तर त्याला बाजारात भाव नाही. काय राहिले? काय माती खाऊ का? ओ खताचे औषधाचे भाव अगदी गगनाला भिडलेच गगनाला. शेती करावं का गाडं राखावं काहीच समजलं. हारलो मी आता. खरं आहे तुझ्यासमोर बघण्याशिवाय कुठलाच पर्याय उरलेला नाही. घे बिनधास्त श्वास लावून घे. अरे बघतोस काय? बिनधास्त श्वास लावून घे. अरे कोण आहेस तू? तू कशाला वेळ घालतोस? घे ना, श्वास लावून घे. ताई, माझं एकच काम कर. मी गेल्यावर माझ्या माघारी माझ्या घरच्यांना सांगा की रडू नका म्हणून. बाप कर्जासाठी गेला आहे. या शाळेच्या पलीकडेच माझं घर आहे. हा माहित आहे ना, आत्महत्या केलेल्या माणसाचे घर कुठे आहे असं विचारल्यास हे गावाचे लोक मला तेलगुत मध्ये तरी सांगतील. तू कशाला वेळ घालतोस? घे ना, श्वास लावून घे. ताई, माझ्या बायकोला मुलांना सांगा की दुःख करायचं नाही. ते कशाला दुःख करतील? बघायचं का तुला? चल माझ्यासोबत. चला म्हणताय. फाटकीच मी. मला तर वाटलं बाई त्या कर्जाच्या पे कुठे जीवाचं बरं वाईट करायचं. या बस बाळा बस. बस वहिनी बस. आता वहिनी त्याचा निर्णय झालाय. तो तुमच्या सगळ्यांच्या फायद्यासाठी आत्महत्या करणार आहे.
बाबा असं करू नका ना, मी खूप अभ्यास करेन, मोठा साहेब होईल आणि मोठा साहेब झालो ना की तुम्हाला लय पैसे आणून देईल. बाबा घरट उडून जाते, पण ती हार मानत नाही आणि आत्महत्या करत नाही. बाळा, ती पुन्हा नव्याने घर बनवते, पण ती कधीच आत्महत्याचा विचार करत नाही. बाळा, आत्महत्या करायची नाही. बाळा, आत्महत्या करायची नाही. बघ रे बघ, किती काळजी करतात तुझी. पण काळजीनं पोट भरत नाही. ताई. शेतकऱ्यांचे दुःख फक्त शेतकऱ्यांनाच माहित असते. त्यांनाच लढावं लागतं दुष्काळाबरोबर. दरवर्षी वारीला जातो की शतपावली करायची. मी विठ्ठल या माऊलीसाठी भेटायला आलोय. कारण तू जर हे घर सोडून निघून गेलास तरी ती शेवटपर्यंत या घरचा विचार करते. अरे, घर सोडून तू वारीला मला भेटायला येतोस. तू जेवढा माझा धावा करत नाहीस तेवढा ती इथे बसून करते आणि म्हणते, माझ्या धन्याची काळजी घ्या, माझ्या धन्याची काळजी घ्या. एवढ्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या, पण त्यांच्या बायकांनी आत्महत्या केलेल्या एक तर घटना आहे का? कारण तिला काळजी आहे सगळ्यांचीच. मला माफ कर देवा, मला माफ कर. मी चुकलो देवा, मी चुकलो, मला माफ कर देवा. संकटेही सोडू नको तू साथ रे. एकजुटीनं लढूया सारे, घेऊन हाती हात रे. नारद मुनि जी ही हो। नहीं मेरे प्रिय सखे, नहीं। आपको वो दूर बैठा हुआ मानव दिखाई दे रहा है? हाँ स्वामी, वह जो आपका सर्वाधिक प्रिय भक्त कैसे हो सकता है? वह तो कभी आपका स्मरण भी नहीं करता है और ना आपकी कभी याद करता है। वह तो केवल अपना साधारण जीवन जीता है। इस संसार में ऐसे कई भक्त हैं जो दिन रात सदैव आपका स्मरण करते हैं और न जाने
पालन कर दिया है। और कई ऐसे राजा महाराजा हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण राज्य आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। और एक साधारण सा किसान आपका प्रिय भक्त कैसे हो सकता है स्वामी? हे मेरी प्रिय सखी, क्या आपने कभी उस साधारण से लगने वाले किसान की दिनचर्या देखी है? जैसे ही प्रातःकाल होता वह उठकर सबसे पहले मेरा ही तो स्मरण करता है और अपने कार्य को बिना किसी शिकायत से पूरा करता है। इस संस्था का कार्य बड़ा ही सराहनीय है। इस संस्था के कारण किसानों के जीवन में बड़ा ही परिवर्तन आ रहा है। यह संस्था एक हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, हर रात मेरे सपने मुझे जगाती है। गिरा हूँ कई बार पर उठा हूँ हर बार, ये जख्म ये निशान अब मेरी ताकत का आधार। दुनिया कहे रुक जा अब हार मान ले, पर मैं सुनता हूँ अपनी धड़कन के फैसले। ये दिल सच कहता है, राह दिखाता है, जीत तेरी होगी बस हिम्मत निभाता जा। हर बार एक सीख है, हर दर्द एक सबक, जिंदगी की इस परीक्षा को समझ गया अब तक। मैं जंग की वो आग हूँ जो बुझती नहीं, मेरी राह मुश्किल सही पर रुकती नहीं। उस दिन से शुरू हुआ जीत का ये सफर, जब मैंने खुद से किया एक पक्का सा वचन कि हर मुश्किल में भी आगे बढ़ूंगा मैं। हर अब हार है नहीं, ये हाथों की परीक्षा है। मैं मान लूंगा चोट पर हार ना मना है। मेरी ताकत मेरे विश्वास में बसती है, किसी और के फैसले में नहीं मेरे हौसले में बसती है। जब तक मैं खुद हार न मानूं, कोई मेरी जीत छीन नहीं सकता। मैं जानूं, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। मैं कांटे हो या तूफान आए, समंदर में डूबूं या आसमां छू जाऊं, मेरी जीत तय है, मैं हारा नहीं हूँ। खेल तब तक खत्म नहीं जब तक मैं खड़ा हूँ। एक ही सच है, मैं जीत के लिए बना हूँ। है हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। ना मैं थक जाऊंगा, ना मैं झुक जाऊंगा। रास्ते में कांटे हो या तूफान आए, समंदर में डूबूं या आसमां छू जाऊं, मेरी जीत तय है, मैं हारा नहीं हूँ। खेल तब तक खत्म नहीं जब तक मैं खड़ा हूँ। एक ही सच है, मैं जीत के लिए बना हूँ। एक विशेष व्यक्ति या वर्ग के लिए
भारा रे गुढी नव्या वरसाच दिन सोडा मनातली आढी केलं सारी रे केली आढी आता पाडवा पाडवा तुम्ही येणं बरी लोभ वाढवा वाढवा गुढी पाडव्याचा सण आता भारा रे गुढी नव्या वरसाच दिन सोडा मनातली आढी चांद में अब नजर आई है रोशनी चांद में अब नजर आई है रोशनी एक खुशी की खबर लाई है रोशनी रोशनी में बसी एक उम्मीद है ये रूहानी समा काबिल दीद है दुआ में मांगी थी जो रोशनी दुआ में मांगी थी जो रोशनी है नाज़िल हुई आज वो रोशनी मुबारक ईद है मुबारक
जाऊं डोली, कैसे मानू रे पूरा होली है होली, उतरे ना रंग तेरा रे। होली के रंग में ढोलिया ढोल बागे, हाँ बागे। होली के रंग में Concentrate between ancient values and modern lifestyle. Let us take a moment to appreciate our young performance that will remind us technology should guide us, not control us. So sit back, relax, and enjoy this wonderful journey of learning and entertainment. Thank you and have a beautiful evening. That underpins our lives. May this evening galvanize us to lead the lives of passion, purposes, and probity. Thank you, and may the festivities be enjoying and edifying. यह बात जब मनुष्य मन भूल जाता है तब उसे आत्मविस्मृति होती है। इस वजह से मानव के अनैतिक जीवन का प्रारंभ होता है और मानव समाज का अधपतन शक्य नहीं। जब ब्राह्मणत्व और राजनैतिक सामाजिक जीवन का अधपतन हुआ तब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। यदा मूल उसका निरोगी सुदृढ़ खाना दोनों चाहिए। गांव और शहर का कोई भी बच्चा उससे वंचित रहना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध पुकारा। गोकुल की गोपियां जब ज्यादा धन कमाने हेतु गोकुल का दूध, दही और माखन मथुरा में बेचने लगे तो इस नंदलाल ने सभी गोपियों को समझाया और ना समझने पर उनकी मटकियां फोड़कर या उनका माखन चुराकर अपने गोकुल के सभी ग्वालाओं को खिलाया। खुद उस माखन का एक निवाला भी नहीं खाया। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो मुझे, क्षमा करो प्रभु। तो तुम वचन दो कि तुम अपने साथ अपना विष और अपना विषैला परिवार लेकर यहाँ से चले जाओगे। जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा। सब कुछ जानने वाला मैं हूँ तेरा मानने वाला, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे देशों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। They
हाल दे दे और नाप टाल दे दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, ऐसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। सुनी जो तेरी मुरली, चली रे चली रे चल दे पिया मोरी वो जुलमी, गाओ तेरे ही गीत, ये मैं तेरे हवे चढ़ गई तेरी दोष मेरा मेरा सब है सामने, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लो या रो लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। हाँ, धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो, पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लो या रो लूं जरा,
आते हैं। रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अपनी सब पे भारी है। हमसे हाथ मिला लो, मुगलों के तान खा जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। जालिया की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कुंकण के कोनों में, जय भवानी की चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जिस स्वराज को तुम मिटाने चला है औरंग, वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। कुछ नहीं बदला, कैद और शहंशाह के सामने फिर भी आंखों में वही आग, सर पर वही जुनून। बहुत कुछ बदल गया आरंग। हमने तो इन आंखों में अहंकार और सर पर एक ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। शहंशाह इसे इतना दर्द हो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मना दोगे, हर घर एक नया सिवाय नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत में मर जाएगी। जा बोले। जन्मन हो कभी तुम तिलक हमारी बंजर जमीन पर ऐसे फूल क्यों नहीं खिलते हैं? रायगढ़ से खबर आई है, मराठों का छत्रपति अब भी जिंदा है। मुस्तफा, आलमगीर, काश हमारी एक औलाद संभा जैसी होती। एक औलाद मुस्तफा हिंदुस्तान की दुनिया मेरी होती। जन्म होती है उस सिवा से मुस्तफा जिसके कारण